हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। कज़ान रशिया में यूक्रेन ने दागे ड्रोन्स और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रशिया ने ये निर्णय लिया कि वो हैवी लॉस इन्फ्लिक्ट करेगा यूक्रेन को। क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि हाल के सालों में अटैक्स में ड्रोन फ्रंट लाइन पर रोल प्ले कर रहे हैं? जी हाँ, ड्रोन्स। फिर चाहे वो अमेरिका हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, इज़राइल हो, इंडिया हो, यहाँ तक कि बांग्लादेश ही क्यों ना हो, ड्रोन्स फ्रंट लेवल पर काम कर रहे हैं। ड्रोन्स आज से पहले भी थे, नए नहीं, 2010 के समय भी जब हम देखते थे तो हम ड्रोन्स सुनते थे। जब हम इंडिया में ड्रोन्स शादियों में यूज़ कर रहे थे, फंक्शन में यूज़ कर रहे थे, उस समय ड्रोन्स अमेरिका, अफ़गानिस्तान और इराक़ में यूज़ कर रहा था। ड्रोन्स दरअसल ह्यूमन एफर्ट्स को कम करते हैं। ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स, सर्विलांस ड्रोन्स, रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, ये सारे ड्रोन्स ह्यूमन एफर्ट्स को कम करते हैं और ह्यूमन लॉस को भी कम करते हैं। अमेरिका ने प्रेडेटर ड्रोन के कारण अफ़गानिस्तान और इराक़ में बेहतरीन तबाही मचाई। बेहतरीन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफ़ी तबाही मचाई। इसी ड्रोन ने अमन अल जवाहिरी, जो कि अल कायदा का लीडर था, उसे मारा। ड्रोन का इस्तेमाल करके इजराइल ने अपने एडवर्सरीज हमास और हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया। गाज़ा और लेबनान में कॉन्स्टेंटली अटैक किया, सीरिया में अटैक किया और अपने एडवर्सरीज के हाथ पैर तोड़ दिए, काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ड्रोन्स धीरे धीरे खासकर वहाँ ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहे हैं जहाँ पर लार्ज स्केल पर मिलिटराइजेशन होता है। चाइना लार्ज स्केल पर ड्रोन्स बनाता है, एक्सपोर्ट करता है और ख़ुद यूज़ करता है। हमें भी समझ में आया कि ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास भी मिलिट्री ड्रोन्स हैं। इंडिया पहले ड्रोन्स एक्वायर करता था। हमारे पास खासकर इजराइल के हेरोन ड्रोन्स हैं जो कि हम डिप्लॉय करते हैं। इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में लगभग 23 प्रेडेटर ड्रोन्स लिए हैं जो कि यूएस मेड हैं, और इसके अलावा और ड्रोन्स बन रहे हैं। हमारे जो खुद के ड्रोन्स हैं, जैसे DRDO और इंडियन कंपनीज़ ने बनाया है, उनमें प्रमुख हैं निशांत, हार्पी, दक्ष एक्सेट्रा। इनका इस्तेमाल उरी में भी हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और रिकॉनेसेंस और सर्विलांस में भी इंडिया ने इसे यूज़ किया। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे बांग्लादेश ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर 72 ड्रोन्स डिप्लॉय किए। ये ड्रोन्स किसके थे? ये टर्किश मेड ड्रोन्स थे और टर्की ने बांग्लादेश को ये दिए। दरअसल इन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है। तो इस ड्रोन की खासियत ये है कि इसे आप मॉडिफाई करके सर्विलांस ड्रोन से अटैक ड्रोन में बदल सकते हैं। तो ड्रोन्स की अब समझ लीजिए वॉरफेयर में मेजर रोल है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो होगा उसमें ड्रोन्स की मेजर रोल होने वाली है, ताकि ह्यूमन लॉस कम से कम हो। फ्रंट लाइन में ड्रोन्स ज़्यादा रोल प्ले करें और ह्यूमन एफर्ट कम हो, और बाद में फिर जो है आर्मी और जो है एयर डिप्लॉयमेंट की जाए ताकि मिनिमम लॉस हो। इसलिए ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ये ड्रोन्स ही थे जिसने यूक्रेन को कम लॉस पहुंचाया। ये ड्रोन्स ही थे जिसने मैसिव नुकसान यूक्रेन रशिया वॉर में पहुंचाया। ये ड्रोन्स ही थे जिसे बांग्लादेश ने डिप्लॉय किया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर और एक टेंशन बढ़ाया। और ये ड्रोन्स ही हैं जो आगे चल के पूरी वॉरफेयर की दशा और दिशा बदलेंगे। और अब तो ड्रोन्स को लेकर और भी चर्चाएँ हो रही हैं, ड्रोन्स को लेकर और रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे हैं। इंडिया और इजराइल जॉइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं ड्रोन्स का। इसके अलावा ड्रोन शिप की बात की जा रही है। जी हाँ, ड्रोन शिप। कुछ समय पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था ड्रोन शिप पर। इसे ईरान ने डेवलप किया है ताकि वो मिडिल ईस्ट पर दोबारा कम बैक कर सके और अपना खोया हुआ ग्राउंड पा सके। तो ड्रोन्स आने वाले समय की अब मांग है। माना कि हमने शुरुआत में कज़ान की बात की, कज़ान के हमले की बात की, लेकिन मेरा मेन फोकस था ड्रोन्स पर, इनकी सिग्निफिकेंस पर और वॉरफेयर में इनके रोल पर। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया भी फ्रंट लेवल पर ह्यूमन डिप्लॉयमेंट के बजाय ड्रोन डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे मिलिटराइजेशन हो रहा है। और जब तक हम आर्म मैकेनाइजेशन अच्छा नहीं करते तब तक हमने एडवर्सरी से अपर एज नहीं पा सकते। सो इन नियर फ्यूचर यू विल सी द मेजर हाइक इन द ड्रोन डिप्लॉयमेंट एंड द मेजर हाइक इन द मिलिट्री वॉरफेयर। सो लेट्स सी दैट कि आगे क्या होता है, और आगे यूक्रेन रशिया में क्या होता है, आगे ग्लोबली ड्रोन्स को लेकर क्या डेवलपमेंट होती हैं। इससे रिलेटेड कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन अगर आती है, आई विल सर्टेनली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।